कुछ कहानियाँ शुरू नहीं होती, वो पहले से ही हमारे आसपास चल रही होती हैं। चांदनी रात, खामोश एहसास और एक कहानी जिसे सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया जाता है। मैं हूँ नुपुर और आप सुन रहे हैं आवाज एक कहानी, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी ली जाती हैं। आप सुन रहे हैं कहानी आंगन का पीपल और यह है इसका पहला अध्याय, पहला साया। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां एक पुराना पीपल का पेड़ सालों से खड़ा था। लोग कहते थे उसने सब देखा है, पर उस दिन उसने जो देखा वो किसी ने नहीं देखा। गांव छोटा था, लेकिन कहानियां बड़ी थी। सुबह की शुरुआत मुर्गे की आवाज से नहीं, बल्कि चूल्हे की आंच से होती थी और दिन ढलते ढलते हर रास्ता आकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिल जाता था। वही पीपल जो गांव के बीचों बीच चुपचाप खड़ा था, जैसे सबकी बातें सुनता हो। उसके नीचे रघु की चाय की दुकान थी। रघु, जिसकी चाय से ज्यादा उसकी बातें मशहूर थी। अरे काका, चाय पीते पीते दुनिया की चिंता भी कर लो, वो हर किसी से यही कहता। और काका हर बार बस मुस्कुरा देते। गांव में सब कुछ धीरे धीरे चलता था, समय भी और लोग भी। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो कभी बदली नहीं, जैसे उस पीपल का पेड़ और पेड़ से जुड़ी एक कहानी, जिसे लोग सिर्फ धीरे से आपस में कहते थे कि उस पेड़ के नीचे कोई रोया था, इतना कि उसकी आवाज आज तक वहीं अटकी हुई है। कहते हैं रात के सन्नाटे में जब हवा भी धीरे चलती है, तो उस पीपल के पत्ते सिर्फ हिलते नहीं, कुछ कहते हैं। पर गांव वाले इन बातों को बस हंस कर टाल देते थे। अरे पुरानी बात है, किसी के पास इतना समय कहाँ। लेकिन हर कहानी एक दिन खुद को दोहराती है। और उस दिन जब सूरज ढल रहा था और रघु अपनी दुकान समेट रहा था, तभी किसी ने पीपल के नीचे अपना पहला कदम रखा। वो वापस आया था, जिसे गांव भूल चुका था। पर क्या सच में गांव ने उसे बुलाया था या खुद से छुपाया था? जानने के लिए जुड़े रहिए आवाज एक कहानी के साथ।